So, this is our new chapter, which is chapter number 33, Most Poisonous Animals in the World. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. उसके पहले बेटा आइए जानते हैं कि पॉइजन होता क्या है. ठीक है. सो पॉइजन इज अ सब्सटेंस that is capable of causing illness or death of a living organism. ठीक है. तो पॉइजन एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो किसी जीवित व्यक्ति को बीमार करने व उसकी मौत का कारण बन सकता है. ठीक है. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, तो हमें उनसे अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए और उनके लिए सेफ्टी फीचर्स का भी ख्याल रखना चाहिए. ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइजनस एनिमल्स हैं. नेम द मोस्ट पॉइजनस एनिमल्स इन द वर्ल्ड. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. ठीक है. यहाँ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं और आपको उन पॉइजनस एनिमल्स के नेम राइट करने हैं. ठीक है. चलिए हम फर्स्ट पे चलते हैं. द मोस्ट पॉइजनस स्नेक. दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो वो है इनलैंड टाइफन. ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट पॉइजनस स्पाइडर. ठीक है. तो दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर कौन सा है? तो वो है ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर. ठीक है. आप इस पिक्चर में से देख सकते हैं. चलिए हम अगले पे चलते हैं. द मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग. ठीक है. तो सबसे जहरीला फ्रॉग कौन सा है? तो वो है गोल्डन पॉइजन डर्ट फ्रॉग. ओके. द मोस्ट पॉइजनस फिश. ठीक है. तो सबसे जहरीली फिश कौन सी है? तो वो है स्टोन फिश. ठीक है. आप यहाँ उसकी पिक्चर देख सकते हैं. ओके. द मोस्ट पॉइजनस स्कॉर्पियन. ठीक है. तो सबसे जहरीला बिच्छू कौन सा है? तो वो है फैट टेल स्कॉर्पियन. ठीक है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. चलिए आते हैं क्विज टाइम पे. टेक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉइजनस ऑक्टोपस इन द वर्ल्ड. ठीक है. दुनिया का सबसे मोस्ट पॉइजनस ऑक्टोपस कौन सा है? ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस. ठीक है. दिस इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेल इन द वर्ल्ड. ये दुनिया का सबसे जहरीला स्नेल है. तो वो कौन सा है? ये है जियोग्राफिक कोन स्नेल. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉइजनस एंट इन द वर्ल्ड. ठीक है. दुनिया का सबसे जहरीला एंट कौन सा है? तो वो है बुलडॉग एंट. ठीक है. चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है नेम द बिग 4 डेंजरस स्नेक्स ऑफ इंडिया. ठीक है. वैसे तो इंडिया में कई स्पीसीज के स्नेक पाए जाते हैं, बट उनमें सबसे जहरीले आप कह सकते हैं या सबसे डेंजरस आप कह सकते हैं, वो ये 4 स्नेक्स होते हैं, जिसमें पहला है इंडियन कोबरा, फिर है करैत, फिर है रशेल्स वाइपर और फिर है शॉ स्केल्ड वाइपर. ठीक है. तो ये 4 स्नेक्स हैं जो बहुत ही डेंजरस हैं. ठीक है. चलिए हम अगले पे चलते हैं. नेम द मोस्ट पॉइजनस एनिमल इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो मोस्ट पॉइजनस एनिमल कौन सा है? द बॉक्स जेलीफिश. ठीक है. नेम द मोस्ट पॉइजनस इंसेक्ट इन द वर्ल्ड. यहाँ पे बात इंसेक्ट की गई है, तो वो है आपका हार्वेस्टर एंट. ठीक है. विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस फिश इन द वर्ल्ड. तो मोस्ट पॉइजनस फिश कौन सी है? तो वो है स्टोन फिश. ठीक. आगे बढ़ते हैं. विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस मलस्क. ठीक है. तो वो है कोन स्नेल. नेम द मोस्ट पॉइजनस लिजर्ड. तो वो है मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. नेम द मोस्ट पॉइजनस मैमल. मोस्ट पॉइजनस मैमल है प्लैटिपस. ठीक है. विच इज़ द मोस्ट डेंजरस फ्लाई. मोस्ट डेंजरस फ्लाई कौन सी है? तो द सेट्सी फ्लाई. ठीक है.
विच इज़ द डेडलीस्ट बग इन द वर्ल्ड? तो वो है मॉस्किटोज। फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द पॉइजनस बर्ड इन द वर्ल्ड? तो द मोस्ट पॉइजनस बर्ड इज द हुडेड पितोहुई। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। चलिए हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 34, रिपब्लिक डे। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? देखिए बेटा, अ रिपब्लिक is a country in which supreme power is held by the people and their elected representatives and which has an elect or nominated president. ठीक है, रिपब्लिक कंट्री जो होती है उसमें जो सुप्रीम पावर होती है वो वहाँ के सिटीजन्स की होती है। मतलब वहाँ के सिटीजन्स खुद से अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं और उनके द्वारा जो लीडर चूज़ किया जाता है तो वो क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट बनाता है और उनके द्वारा इलेक्ट करके एक प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम पावर किसके पास होती है? तो वो होती है वहाँ के जनता की। चलिए हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। द रिपब्लिक डे इज़ अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक डे हमारे यहाँ का नेशनल फेस्टिवल है और ये इंडिपेंडेंस इंडिया की ट्रू स्पिरिट को दिखाता है। ठीक है, दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट प्राइड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, इस दिन को पूरे भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेज अ वर्ड एट अमर जवान ज्योति at India Gate in memory of the unknown martyrs who sacrificed their life for the country. इस दिन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करते हैं बेटा, जो इंडिया गेट है, ठीक है, दिल्ली के इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति होती है वहाँ पे पुष्प अर्पण करते हैं, मतलब वहाँ फूल चढ़ाते हैं। और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट पे स्थित है वहाँ पे पुष्प अर्पण करते हैं। न जाने कितने ही जवान जो अपने देश के लिए शहीद हो गए हैं उनको याद करते हैं। ठीक है, अ ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड एट द राजपथ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली के राजपथ पे एक बहुत ही बड़ी परेड का आयोजन होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, जो इंडियन आर्म्स फोर्सेस यानी कि जो आपका जल सेना होती है, थल सेना और वायु सेना होती है, वो तो राष्ट्रपति कौन होते हैं? कमांडर इन चीफ होते हैं इन तीनों ही फोर्सेस के। ठीक है, टेक द मिलिट्री सैल्यूट ड्यूरिंग द परेड। ठीक है, वो क्या करते हैं? मिलिट्री की सैल्यूट को लेते हैं, मतलब सारे जो आर्म फोर्सेस होते हैं वो उन्हें राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए जाते हैं। इट शोकेसेस द डिफेंस कैपेबिलिटी एज वेल एज आवर कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज। ठीक है, ये जो शोकेस होता है ये हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को दिखाता है और साथ ही साथ हमारे कल्चरल और सोशल हेरिटेज को भी दिखाता है, यानी कि हमारी संस्कृति को भी दिखाता है। द परेड is led by a march past by different regiments of the Indian Army, Navy and Air Force. ठीक है, जो परेड होती है स्टार्टिंग में आप सभी देखते हो कि मार्च पास्ट होता है डिफरेंट रेजिमेंट्स के द्वारा। ठीक है, जो कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेस इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, इन तीनों से डिफरेंट रेजिमेंट द्वारा यहाँ पे क्या की जाती है? मार्च पास्ट की जाती है। The chief guest is usually a head of state or government of another country. ठीक है, हमेशा जो चीफ गेस्ट होते हैं वो अनदर कंट्री के कोई हेड होते हैं। ठीक है, The president gives award and medals of bravery to the personals of the armed forces and also to the common people during the Republic Day ceremony. ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ब्रेवरी के मेडल्स देते हैं
जो आर्म फोर्सेस में होते हैं, और कुछ कॉमन लोगों को भी रिपब्लिक डे सेरेमनी पे वो अवार्ड देते हैं. Awards are given to about 24 Indian children who are the age group of 6 to 18 for their acts of bravery. ठीक है. इस दिन 24 इंडियन चिल्ड्रंस को ब्रेवरी का अवार्ड दिया जाता है जो कि 6 से 18 ईयर्स के बीच में होते हैं. क्यों? उनकी बहादुरी के लिए. ठीक है. स्कूल चिल्ड्रन परफॉर्म्स डांसेस एंड सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स. जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने डांस परफॉर्मेंस देते हैं और देशभक्ति गाने गाते हैं. कलरफुल एंड वाइब्रेंट टेबलेट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट द डाइवर्स कल्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. आप सभी देखते हो कि उस परेड में डिफरेंट स्टेट की झांकियाँ आती हैं. ठीक है. जो हमारे देश के डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और हमारा इंडिया कैसे डेवलप हो रहा है उसको भी दिखाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. On the evening of 29th January, the third day after the Republic Day, the ceremony of beating retreat is conducted. ठीक है. मतलब 29 जनवरी को यानी कि रिपब्लिक डे के 3 दिन बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कंडक्ट की जाती है. इट डिनोट्स द ऑफिशियल एंड ऑफ द रिपब्लिक डे फेस्टिवल. ठीक है. ये ऑफिशियली दिखाता है कि अब रिपब्लिक डे फेस्टिवल खत्म हो रहा है. इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द बैंड्स ऑफ द 3 विंग्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स. ठीक है. तो इन तीनों आर्म फोर्सेस के बैंड्स उस दिन अपना परफॉर्मेंस देते हैं. ठीक है. आइए अमेजिंग फैक्ट पढ़ते हैं. ऑन 26 जनवरी 1963 द पिकॉक वॉज डिक्लेयर्ड वॉज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. 26 जनवरी 1963 को पिकॉक को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया. ठीक है. द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कनेक्ट्स अस टू आवर ग्लोरियस पास्ट. ठीक है. जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है ये हमारे ग्लोरियस पास्ट से हमें कनेक्ट कराता है. इट रिमाइंड्स अस दैट वी आर अ फ्री नेशन. ठीक है. ये हमें ये याद दिलाता है कि अब हम एक फ्री नेशन हैं, बट वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. बट ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने कंट्री के ये जो हमारी ऐतिहासिक जो हमारी हेरिटेज है और जो हमारे देश की यूनिटी है इसे हम हमेशा ऐसे ही बचा के रखें. ठीक है. 26 January was selected for Republic Day celebration because on that day the Indian National Congress declared what? पूर्ण स्वराज. ठीक है. हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ठीक है. दुनिया में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ठीक है. तो वो है हमारे इंडिया का. द 2 हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन इन हिंदी एंड वन इन इंग्लिश, आर केप्ट इन द. ठीक है. तो जो 2 हैंड रिटन कॉपीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, तो वो कहाँ पे संभाल के रखी गई है? तो वो रखी गई है आपके लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस. ठीक है. वो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में रखी गई है. ठीक है. चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. विच अवार्ड इज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड. तो आप सभी को पता है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है. ठीक. हु टेक्स द मिलिट्री सैल्यूट ड्यूरिंग द परेड ऑन रिपब्लिक डे. तो कौन लेता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन फर्स्ट रिपब्लिक डे. तो वो कौन थे? हमारे इंडिया के फर्स्ट रिपब्लिक डे पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हु इज़
पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहे जाते हैं? तो वो हैं B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स? तो जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? ठीक है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब से लागू किया गया? तो वो है 26 जनवरी 1950, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1949 में ही, बट उसे लागू कब किया गया था? तो वो किया गया था हमारा 1950 में, ठीक है। हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्री कलर, उसको किसने डिज़ाइन किया था? तो ये थे पिंगली वेंकैया, ठीक है। व्हेन इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? तो वो होता है November 26। Who is the first woman fighter pilot to take part in the Republic Day parade? ठीक है, तो वो पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया? तो वो थी भावना कांत, ठीक है। When did the first Republic Day parade at राजपथ was held? ठीक है, तो फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड राजपथ पे कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1955 में। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। थैंक यू।